नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके कई दिन से एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करा रहा हूं और आपके एमटीएस के एग्जाम भी चल रहे हैं। तो आज की जो क्लास है, क्लास नंबर हमारी 72 है और ये हमारी लास्ट क्लास है, क्योंकि अब आपके एग्जाम कल सुबह और होगा, उसके बाद एग्जाम आपके खत्म है एमटीएस के। तो आज की क्लास में आपको कराऊंगा 8 सितंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा केरल, और केरल हमेशा से ही रहा है लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो पिछली यानी 71वीं क्लास में ये पूछा गया था, यानी कि जो ये हुआ है 8 सितंबर 2023 का, ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट के में ये आया था, तब क्वेश्चन बदल दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, विंग्स ऑफ फायर। तब बोला था कि विंग्स ऑफ फायर किसके हाथ में था, अब उनका नाम लेके किताब पूछ लिए। अगला क्वेश्चन है, जहाँ थोड़ी मिस टाइपिंग हुई है तो आप इसे भूल जाइए। इसका जो, चलिए मैं आपको पहले प्रश्न पढ़ के सुना दूँ। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध त्योहार काल वैसाखी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो उस महासागर के नाम की बात की जाए तो उसका नाम अटलांटिक महासागर, जो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में भी आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1878 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा AR रहमान जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दो देशों का पीछे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो बात की जाए कथक की दोस्तों, तो इस उत्पत्ति जो कथा से हुई है, ठीक है, कथा यानी कि स्टोरी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों में सूची में तो फिर डैश की कुरीविकरण समुदाय को शामिल करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नारिको रावण, ठीक है, कौन? नारिको रावण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश करेक्ट पहले खाली छोड़ दी है। नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग, चोलम, ड्रम और करतार, झांझ जिसे बोलते हैं, बजाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मणिपुरी नृत्य में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? मतलब अधिक से अधिक कितना समय का अंतर होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुल 6 महीने, और ये राज्य विधानसभा ना भारत की किसी भी सदन की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा दिन, नई दिल्ली में। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन है वो नई दिल्ली हुआ 1951 में। और उसके बाद जो द्वितीय एशिया कप हुए थे उसका जो आयोजन है वो कब हुआ था? 1982 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष, मतलब कौन सा वर्ष है, में पद्मश्री सम्मानित किया गया? तो वो वर्ष पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2023। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैंकिंग में ऋणाधार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, ऋण के लिए स्वेच्छा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति से बोलते हैं ऋणाधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी बजट क्या है? हर कोई नहीं बता पाया, जिसने डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी उसे पता ही नहीं होगा कि सरकारी बजट क्या होता है। तो बात की जाए सरकारी बजट की, तो ये देखिए ऑप्शन में जो तीसरा दिया है, किसी विशिष्ट अवधि के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व और व्यय का वित्तीय जो विवरण है ये कहलाता है सरकारी बजट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1820 में एक प्रयोग के दौरान किस भौतिक विज्ञानी के प्रयोग ने
विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को दर्शाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया है, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड, क्या हंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो दूसरा दिया है, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो ये वाला सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया, पेनिसिलिन, क्या पेनिसिलिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठारों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो इसका तो आपको राइट आंसर पता ही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है। बात की जाए ए सूटेबल बॉय के लेखक की तो वो है विक्रम सेठ, और एक उपन्यास यानी कि एक आत्मकथा और है, उसका नाम था अनसूटेबल बॉय, तो वो थी करण जौहर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2020 में पहली वाली का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म उपकार जो कि 1967 में आई थी के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महेंद्र कपूर। कौन है इसके गायक, महेंद्र कपूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश कर खाली जगह छोड़ दी है। मैं आदिवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला लोसुंग त्योहार आमतौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न में खुशियाँ मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिक्किम का। तो सिक्किम में आदिवासी समुदाय द्वारा ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति याराजी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा दिया, इंडोर बाधा दौड़। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आज की क्लास हमारी अंतिम थी। अब एमटीएस की क्लास नहीं आएगी। अब जो आगे आपके जो भी एग्जाम तैयार हो जाएंगे उनको मैं 1-2 महीने पहले आपको क्लास करा दूंगा, वो भी प्रीवियस ईयर की। जैसे मान लो दिल्ली पुलिस का अगर होगा जब भी आएगा एग्जाम, या यूपी पुलिस का हो गया, या क्या नाम है एनटीपीसी का हो गया, या क्या नाम है जीडी का हो गया, तो जो भी आएगा 2025 में ये होंगे आपके एग्जाम, तो तभी आपकी क्लास लाएंगे। तब तक मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स की जानकारी होगी वो मैं न्यूज़ बना के दिया करूँगा आपको, क्लास बना के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए, और फिलहाल मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।